ओके। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब या उसी में आगे है, आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आइडेंटिटी एंड इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस। तो आइडेंटिटीज क्या होता है? दे आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एंड इक्वेशन क्या होता है? ट्रू फॉर ओनली few values of x। ठीक है, जैसे अगर अपने बचपन में देखे हो तो मान लो मैं ऐसे लिख लूँ x प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते थे, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। व्हाट वी यूज टू से, इट इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्यों है कि इसमें जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड है और जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो इन केस ऑफ आइडेंटिटी, expression on left hand side is exactly same as that on right hand side। ठीक है, तो ये वाला जो जैसे मान लो आइडेंटिटी था x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, इसमें तुम x की कोई भी वैल्यू डालो, एनी वैल्यू ऑफ x, इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x, दुनिया की कोई भी वैल्यू डालो, you will always get लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तुमको हमेशा क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल मिलेंगे। तो अगर हम लोग से पूछे कि किन किन एक्स की वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, किन किन एक्स की वैल्यू के लिए, तो आई विल से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर हम लोग को पूछा कि इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। रूट्स वो वैल्यू ऑफ एक्स होते हैं जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो इसके रूट्स क्या होंगे, ऑल पॉसिबल नंबर्स, क्योंकि तुम x की कोई भी वैल्यू डालो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उस x के कारण इक्वल होंगे। तो अब जैसे बहुत सारे आइडेंटिटी पढ़ते थे, जैसे तुम लोग 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ते थे, उसमें हम लोग लिखते थे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। ये x की हर एक वैल्यू के लिए वन होता था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हर एक वैल्यू के लिए वन होता था। इसीलिए इसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, या कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। इसको हम लोग क्या कहते थे, वी यूज टू से इट एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता, वन होता। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो भाई, आइडेंटिटी की मीनिंग क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, नाउ वी कम टू इक्वेशन। अब इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, दे आर ट्रू फॉर ओनली सम वैल्यूज ऑफ एक्स।
तो इक्वेशन कब बनता है कि जब एक एक्सप्रेशन, व्हेन एन एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड, इक्वेटेड मतलब Equal इक्वल to टू something. to a different expression, to a different expression, then we get, तब अपना क्या आता है इक्वेशन। तब अपना क्या आता है इक्वेशन आता है। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको मैं अगर x प्लस 9 लिख दूं तो ये एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है और ये एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, लेकिन अगर तुम सोचो ऐसे कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिखूं, तो जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, when you will multiply both of them, you will get what? Again the same thing. मतलब बस यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, लेकिन लिखा तो सेम चीज ही है। तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा, ये एक आइडेंटिटी है। दिस इज व्हाट इट इज, एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या होते हैं कि दे आर ट्रू ओनली फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स, कुछ ही वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू होते हैं। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, तुमको क्या लग रहा है क्या कि x की तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे उससे LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे? सारी वैल्यू ऑफ x के लिए क्या LHS RHS इक्वल आएंगे क्या? No, sir. नहीं आएंगे। सारी वैल्यू ऑफ x के लिए तो LHS RHS इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ही वैल्यू ऑफ x के लिए LHS और RHS इक्वल आएंगे। ठीक है, सो दोज वैल्यूज ऑफ x, those values of x for which LHS is equal to RHS is called roots, is called roots of that equation। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। तो इसमें अगर तुम x की वैल्यू 1 पुट करो तो LHS क्या आएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 जो कि 0 है। RHS itself is 0। तो देखो x इज इक्वल टू 1 पे LHS और RHS इक्वल आ गए, इसलिए क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है। अगर तुम x इज इक्वल टू 4 पुट करते तो LHS तुम्हारा देखो क्या आता, 16 माइनस 12 प्लस 2 मतलब 6, और RHS क्या आता, RHS तो itself is 0। तो x इज इक्वल टू 4 पे क्या LHS और RHS इक्वल है क्या? नहीं। इट मीन्स आई विल से कि x इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ रूट। x इज इक्वल टू 4 एक रूट नहीं है। सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, Sir, could you repeat? क्या रिपीट करना है, कौन सा चीज? जिसमें LHS और RHS इक्वल नहीं होता वो पॉइंट। देखो जिसमें मान लो मैंने कोई भी अपने मन से x इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया, so on putting x is equal to 4, LHS क्या आ जाएगा, 16 माइनस 12 प्लस 2 मतलब 6 आ गया, और RHS क्या हो गया, RHS इज 0। तो क्या LHS और RHS इक्वल है? नहीं।
इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 रूट नहीं है। तो रूट कौन होता है? वो x की वैल्यू जिससे LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल आ जाए। ठीक है, ओके। चलो तो इतना एक बार लिख लो। लिख लिया है कि मेरे को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत है? स्क्रॉल अप करूं क्या? लिखना है ऊपर, सर लिख दिया। लिख दिए। ओके, सो अच्छा, आइडेंटिटी के बारे में अभी आगे और थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। तो अब सबसे पहले हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ व्हाट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, कभी भी जैसे आइडेंटिटी होती है ना, तो आइडेंटिटी में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन लिखा रहता है, तो उसको ट्रिपल इक्वल टू साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो, देन वी डिनोट इट बाय ट्रिपल इक्वल टू साइन। फाइन। सो अब जैसे हम लोग जिस क्वाड्रेटिक की बात करते हैं वो कौन सा होता है? एक मिनट। तो जैसे कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, कोई एक कॉल आ रहा है।
ओके, हेलो। हाँ, तो डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें अगर हम लोग a कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ये हो गया। अच्छा, ये और ये एक्सप्रेशन सेम लिखा है, इसीलिए मैंने इसके सामने ट्रिपल इक्वल टू साइन लगाया है। ठीक है, अब देखो, इसका मैंने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हाफ करते थे, b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी बाय ए। एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब देखो, इन दोनों में 4a स्क्वायर हम लोग ने एलसीएम ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रहा है? अच्छा, जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d, so this will become a times x plus b by 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, b स्क्वायर माइनस 4ac को ऐसे लिख दिया, रूट d का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? सर सेकंड स्टेप वापस एक बार एक्सप्लेन करोगे? सेकंड में हम लोग ने क्या किया, देखो यहाँ पे पहले a कॉमन ले लिया, तो a कॉमन ले लिया तो a सब में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, क्या किया हम लोगों ने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सो x लिखा, फिर उसके बाद x के कोफिशिएंट को हाफ कर देते, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब इसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में वही तो करते थे, प्लस c बाय a। हाँ सर, समझा। ओके, सर थर्ड स्टेप एक बार एक्सप्लेन। चलो फिर अब फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर, साउंड बंद करो, साउंड बंद करो, 4a स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ पे ऊपर बी स्क्वायर आ गया, फिर इधर माइनस 4ac आ गया। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जिसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, उसको d लिख लिया, तो a टाइम्स x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको रूट d बाय 2a का होल स्क्वायर लिख दें, ताकि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकूं। ठीक है, लेकिन माइनस 4ac किधर से लिया? क्या हुआ, माइनस 4ac मुझे नहीं समझा। एलसीएम लो ना, देखो जैसे माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी बाय ए, तो अगर तुम 4a स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे प्लस 4ac आएगा, और अगर तुम माइनस कॉमन ले लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस या कॉमन ले लिए तो। ओके सर। ठीक है, सो दिस विल बिकम a टाइम्स, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, x प्लस बी बाय 2a माइनस रूट d बाय 2a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a प्लस रूट d बाय 2a। अच्छा, अब इसको मैंने ऐसे लिखा, देखो a टाइम्स x, यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो इसमें माइनस आ जाएगा और इसमें प्लस आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट d बाय 2a।
फिर ऐसे ही यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस b माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? सर वहाँ पे मतलब जो दो रूट्स निकाले उसमें x माइनस माइनस b माइनस डी रूट डी कैसे किया वो? देखो ए, अगर तुम माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देती तो तुम क्या बन जाता, प्लस बन जाता b के सामने जो बन रहा है, और हाँ माइनस सर। इधर माइनस बन जाता। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, सबको समझ में आ रहा है ना? इस वाली क्वांटिटी को अल्फा मान लिया और इस वाली क्वांटिटी को बीटा मान लिया। तो इसका मतलब कि अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a एंड बीटा इज माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, तो इससे कुछ ऐसा बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is identically same as a times x minus alpha into x minus बीटा। देखो हर जगह ट्रिपल इक्वल टू वाला साइन लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ट्रिपल इक्वल टू का साइन का क्या मतलब है कि जैसे इस अल्फा की जगह और इस बीटा की जगह अगर तुम ये एक्सप्रेशन लिख देना, अगर तुम ये एक्सप्रेशन लिख दोगे तो सिंप्लीफाई होके, सब कुछ सिंप्लीफाई होके ये भी अल्टीमेटली क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही बन जाएगा ये अल्टीमेटली। ठीक है, सो इतना लिख लिया क्या सबने? हाँ सर। यस सर। किसी का बाकी है लिखना? हो गया? हाँ है। हाँ सर। हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। सर, ये एग्जाम में आता है क्या? हाँ ये बेसिक चीज है, मतलब प्रूफ नहीं आएगा लेकिन डेरिवेशन ये जो नहीं आता ना? डेरिवेशन नहीं आएगा। ओके। ठीक है, तो अब अरे गड़बड़ है, ये क्या है, इसको हम लोग आइडेंटिटी थ्योरम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम। अच्छा, जैसे मान लो किसी क्वाड्रेटिक का रूट पूछ रहा है, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट पूछ रहा है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कौन से x के लिए हो रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कौन से x के लिए हो रहा होगा? ठीक है, सो अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को तुम और क्या लिख सकते हो, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तुम चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम थिंग। सर आप एक मिनट स्क्रॉल अप करेंगे, मेरा नेट खराब था तो मैंने पार्ट मिस कर दिया होगा। इधर हाँ बस इधर ही। सर आप एक बार ये वाला बता सकते हैं? देखो हम लोग ये रेड वाला तुमने सीखा क्या, रेड वाला जो लिखा हुआ है अल्फा नहीं बीटा? सर, वही मिस हुआ मेरा। मैंने अपने मन से इसको अल्फा मान लिया,
माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2 है, और इसको बीटा मान लिया, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2 है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा ये था, लिख लिया। तो a टाइम्स x माइनस अल्फा, इसको तो अल्फा माना था, इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे टाइप का हो गया। अब ये ट्रिपल इक्वल टू हेलो, हाँ बोलो। ये क्या हर टाइम अल्फा की वैल्यू वही होगी और बीटा की वैल्यू भी नहीं 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 नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, इनमें से एक अल्फा है और एक बीटा है। तो वो चेंज हो सकता है ना कभी भी। हाँ हाँ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करना है। तो मतलब वो उसके एग्जैक्टली बराबर है। इसको ट्रिपल इक्वल टू साइन लगाया, और इसी को हम लोग ने क्या कह दिया कि इट इज एन आइडेंटिटी थ्योरम। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम, मैं तुमको बताता हूँ अभी। अब जैसे मान लो कहीं कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स फाइंड करना है हम लोग को। इसका मतलब क्या करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किस एक्स के लिए जीरो हो रहा होगा, उसको फाइंड करना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी लिख सकता हूँ। ये कब जीरो हो रहा होगा? अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कब जीरो होता है? जब उनमें से कोई एक जीरो। अच्छा, ए तो जीरो हो नहीं सकता, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा। मतलब या तो x माइनस अल्फा जीरो हो, या तो x माइनस बीटा जीरो। मतलब x क्या हो गया? अल्फा और बीटा। और इसी को तो हम लोग क्या कहते थे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम लोग पढ़ते थे कि जो रूट्स होते थे किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, दोज आर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। हाँ सर। Is this clear? The derivation of quadratic formula. Yes, sir. चल, अच्छा अब देखो, जैसे एक रूट माइनस बी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल डी। एक रूट सर अल्फा है, डिस्क्रिमिनेंट, यस, और दूसरा रूट, तो सम ऑफ रूट्स, जिसको अपने यूज टू से अल्फा प्लस बीटा। तो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग रूट डी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू बी अपॉन टू ए विच इज माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इंटू बीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। So I will get b square minus d upon 4a square। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d हम लोग ने यहाँ पे लिखा था कि d जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac को ही तो अज्यूम किया हम लोग ने d। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, मतलब क्या बन गया? बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, मतलब c बाय a। ठीक है, सो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, सबने पढ़ा है कि नहीं? सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी हाँ बाय ए, Yes, पढ़ा है, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय, ये यहाँ से डिराइव होता है। सर 1 मिनट वापस ऊपर स्क्रॉल करेंगे। किधर जाऊं? सर वो प्रोडक्ट का जो आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाला था ना वो। ये देखो,
हाँ सर, समझा। चलो ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करना। सो क्वेश्चन है अपना कि क्या क्वेश्चन है, से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो फाइंड, पहली चीज है अल्फा प्लस बीटा, दूसरी चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थर्ड थिंग इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलो इन तीन को फाइंड करो पहले। सर सर पहले वाले का -3/2, -3/2 और सर सेकंड का 5/4। थर्ड का -9/8। सही है सर आंसर्स। देखते हैं। चलो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखो पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज -3/2 एंड अल्फा बीटा इज 1/2। पहले का तो आंसर आ गया। सेकंड का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा अपना टारगेट क्या है? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखना। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा वॉज -3/2, मतलब 9/4 -2 × 1/2, मतलब ये जो है दिस विल बिकम 5/4. फिर थर्ड इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब -27/8 -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. सो -27/8 प्लस 9/4 -27 प्लस 18 मतलब कितना हो जाएगा? -9/8. ठीक है, -9/8. सो ये फर्स्ट 3 पार्ट सबको समझ में आ गए? यस सर. अच्छा, फोर्थ फाइंड करो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा. इसकी वैल्यू फाइंड करो. सर 3 आएगा वैल्यू. ये आएगा. ठीक है. क्या किया? सो देखो, इसको करने के लिए वैसे तो 2 तरीके से कर सकते थे. एक तो तरीका था कि मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो ऐसा बन जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, मतलब 1 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. अच्छा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो -3/2 है. सो माइनस ऑफ -3/2 प्लस अल्फा बीटा. अच्छा, अल्फा बीटा वॉज 1/2, सो 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 2 मतलब 3. सर नहीं तो अल्फा को β/2 लिख के भी कर सकते हैं. क्या कह रहे हो? सर नहीं, अल्फा को बीटा के टर्म्स में भी लिख के कर सकते हैं ना. लेकिन फिर वो तो एक्सप्रेशन बीटा के टर्म्स में बन जाएगा ना. हाँ. तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं. नहीं, अब देखो मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट, मेथड 2. अब देखो, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ाया था. तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहता है कि जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो तुम ax² प्लस bx प्लस c को a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हो. ठीक है. अब क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, सिंस इट इज एन आइडेंटिटी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और सेम x की वैल्यू राइट हैंड साइड अगर मैं पुट करूं तो वो लोग हमेशा इक्वल आएंगे. क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर ऑलवेज इक्वल. सो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? द क्वेश्चन वाज 2x² प्लस 3x प्लस 1. अब देखो यहाँ पे a जो है वो क्या है? 2 है. सो 2 टाइम्स
x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अच्छा, हम लोग को फाइंड क्या करने को कहा गया है? अपने को फाइंड करने को कहा गया है 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। ठीक है, सो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? x की जगह 1 होना चाहिए था, तो मैंने दोनों साइड x की वैल्यू 1 रख दी। तो 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। अब देखो 2 ये नीचे आ गया, तो 6/2 is equal to 1 minus alpha into 1 minus beta. So 1 minus alpha into 1 minus beta is what? 3. यहाँ से भी 3 आया था, if you see. So did you all understand this method too? सर आप एक और बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? देखो मेथड 2 में क्या है, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हम लोग हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आइडेंटिकली लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एंड दिस वी से इट इज व्हाट? आइडेंटिटी थ्योरम। अब तुमको जो चाहिए बस उस अकॉर्डिंग सोचो कि मेरे को x की क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो हम लोग को तो चाहिए क्या था? 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। व्हाट वी रिक्वायर्ड? 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, काम करते हैं, दोनों साइड x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तभी तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा आएगा। सो 2 प्लस 3 प्लस 1 is equal to 2 times 1 minus alpha into 1 minus beta. So 6/2 is what? 3. So 3 is equal to 1 minus alpha into 1 minus beta. ओके सर, थैंक यू। सबको समझ में आ गया? सर एक और सम, हाँ एक और सम। हाँ, सम तो दूंगा, पहले बताओ ये कंसेप्ट क्लियर है? आइडेंटिटी Yes, थ्योरम sir. से कैसे करना हम लोग को? यस सर। यस सर। अच्छा, इसी का एक और से फोर्थ पार्ट किया हम लोग ने, फिफ्थ पार्ट करते हैं हम लोग। चलो ये करो, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 माइनस बीटा स्क्वायर। सर 181/4। एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दी क्या तुमने? नहीं सर, मेरे को आया प्रॉपर आंसर 181/4। कैसे किया? आइडेंटिटी थ्योरम से किया कि नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को? नॉर्मल तरीके से सर। नहीं, नॉर्मल तरीके से नहीं करना, ठीक है, आइडेंटिटी थ्योरम से करने की कोशिश करनी है। नॉर्मल तरीके से करोगे तो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है इसमें वो ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं हम लोग। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं फाइंड किया था 5/4, तो नॉर्मल तरीका नहीं करना।
सर मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया सर, वापस करता हूँ। चलो you have to solve by identity theorem. सर फिर इसमें जो x माइनस अल्फा लेते थे हम लोग, वहाँ पे क्या लेंगे? सर हाँ बोलो। 45/4 आ रहा है। अच्छा हाँ सर, पर वो नॉर्मल मेथड से सर, आइडेंटिटी थ्योरम से नहीं आया। और 3/2 आ रहा है मेरे को। चलो देखो नॉर्मल मेथड से कैसे कर सकते हैं, आई थिंक वो सबको पता है कि इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बिकम 16 सर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, सॉरी 4 टाइम्स। अल्फा स्क्वायर अरे यार इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हाँ सर। तो इसको नॉर्मल मेथड से अगर मैं करता तो 16 माइनस 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने पहले फाइंड कर चुके थे थोड़ी देर पहले, 5/4। सेकंड पार्ट 5/4। तो 16 माइनस 4 टाइम्स 5/4 और अल्फा बीटा कितना था? 1/4 मतलब 1/4 1/2। हाँ तो अल्फा वो बीटा हाँ हाँ ठीक है, फिर ये 1/4 बन जाता। 11 प्लस 1/4 मतलब 45/4। दिस वाज मेथड 1। अच्छा हम लोग आइडेंटिटी थ्योरम से करने जा रहे हैं। तो देखो 4 माइनस अल्फा स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा। ऐसे इसको क्या लिख सकते हो 2 माइनस बीटा इंटू 2 प्लस बीटा। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ ले लिया। तो उससे क्या हो गया 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा। अब मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, और दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू जो आएगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन। अब आगे देखो काम करते हैं, एक बार क्वाड्रेटिक देख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो देखो हमारा क्वाड्रेटिक क्या था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको आइडेंटिटी थ्योरम से पहले क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब देखो अगर तुमको 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा फाइंड करना है तो तुमको x की जगह क्या पुट करना चाहिए बताओ? x की जगह 2 पुट करना चाहिए, तभी तो 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा आएगा। तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस अल्फा into 2 minus theta. So is equal to 15/2. So 2 minus alpha into 2 minus beta, मतलब इस चीज की वैल्यू जो है वो हमारी आ चुकी है, that is what 15/2। अच्छा 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा, वो फाइंड करने के लिए हम लोग को आइडेंटिटी थ्योरम में x की जगह क्या पुट करना चाहिए सोचो? सर -2। यस वेरी गुड, x की वैल्यू -2 पुट करनी चाहिए। तो देखो -2 पुट किया तो 8 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स -2 माइनस अल्फा
इंटू -2 माइनस बीटा। अच्छा, एक माइनस यहाँ से बाहर आता और एक माइनस यहाँ से बाहर आता, और दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते, प्लस हो जाते। तो देखो 3/2 बन जाता, यहाँ से क्या बन गया 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा इज वॉट 3/2। इट मीन्स इस चीज की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है। अच्छा, हमारा जो आंसर होता, द आंसर वुड हैव बीन इन दोनों का प्रोडक्ट, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 5/2 इंटू 3/2। तो आंसर विल बी व्हाट 5/2 इंटू 3/2, मतलब 45/4। अच्छा, 45/4 और भी कहीं आया था क्या हमारा आंसर? ये देखो यहाँ पे आया था 45/4। समझ में आया तुम लोग को? हाँ सर, समझा। सबको समझ में आया कि Yes, हाउ टू sir. सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम? Yes, sir. यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? सर एक और क्वेश्चन हो ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? अच्छा, तुम लोग को ये फॉर्मूला पता है क्या? अगर नहीं भी पता तो एटलीस्ट नोट करके रखो। वैसे हम लोग ये फॉर्मूला सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है 1 + 2 + 3 till n is equal to n into n plus 1/2. 1 Yes, sir. square plus 2 square plus 3 square till n square, ये होता है n into n plus 1 into 2n plus 1/6 and 1 cube plus 2 cube till n cube. सर आप रिपीट कर सकते हो ये एन वाला? क्या हुआ? आप रिपीट कर सकते हो, नेट ये इशू ज़्यादा सुना रहा है। तुमको मेमोराइज करना है ये वाला फॉर्मूला। वी विल स्टडी इन चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पे मैं तुम लोग को इसका प्रूफ दिखाऊंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग जस्ट मेमोराइज दीज फॉर्मूलेस, दीज 3 फॉर्मूलेस। सर चलिए एपी का है कि जीपी का? बस ये एक एपी है, बाकी बाकी कौन में सा से एपी है? पहला वाला ओके, हाँ 1 2 ओके सर। 3 ये एपी है, बाकी इनमें और से एपी जीपी कुछ नहीं है। और Different है। फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला है उसमें टर्म फाइंड करने वाला है कि सम? सम का दूसरा फॉर्मूला होता है ना? यही सम, ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 till n। सर उसमें वो है ना n/2 a + l लास्ट टर्म के लिए, और हाँ, तो n/2। देखो ना, जैसे 1 2 till n होता है, तो हाँ उनका सम क्या होता है? जैसे उनका सम अगर लिखना रहता तो मैं ऐसा ही लिखता 1 + 2। फॉर्मूला है ना उसका? हाँ, तो n/2 a हाँ + l हाँ 1 + n। देखो ये वही तो हाँ फॉर्मूला हाँ 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 बराबर। पर अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हो तो? है। लास्ट सम दिया रहेगा, मतलब बस अभी तो फॉर द टाइमिंग जो ऐसा हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वहां पे यू विल बी नोइंग द लास्ट टर्म। ओके सर। ठीक है। तो अभी यस फिलहाल सर। हम लोग इसके ऊपर वो पीएचडी टाइप का नहीं करने जा रहे हैं, वो समय आएगा तो वो भी करेंगे जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल बस इतने फॉर्म, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो कि मान लो कभी कभार जरूरत पड़ गई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो तुम लोग फंसोगे नहीं कहीं। ठीक है, ये सब लोग तीनों फॉर्मूले लिख लो जल्दी से।
चलो लिख लिया। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, एक तरीके से 1 है, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा, ऐसे ही कहाँ तक 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा। सर इसके रूट्स आएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? हाँ, रूट्स तो हर एक क्वाड्रेटिक के आएंगे, ऐसा कभी नहीं है कि पर रूट्स इसके नहीं लिए आएंगे, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना, उसकी निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस तुमको दिमाग लगाना है। सर और वो फॉर्मूला में n मतलब लास्ट टर्म होता है ना? यस, एन मतलब लास्ट टर्म। सर इसके प्रॉपर रूट्स नहीं आ रहे हैं। तो तुमको रूट्स निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसको द हिंट इज ट्राई टू सॉल्व इट बाय आइडेंटिटी थ्योरम। सर 861। 861 देखते हैं। नहीं नहीं, 105 आएगा आंसर। यस सर 105। ओके, सो लेट्स डू दिस कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। तो अब देखो, इस क्वाड्रेटिक को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स, सो 1 टाइम्स a की वैल्यू 1 ही है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब देखो, तुमको एक बार 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा निकालना है, एक बार 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा निकालना है। तो एक बार हम लोग ने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी,
This will become 1 square plus 3 into 1 plus 1. That is 1 minus alpha into 1 minus beta. Similarly, x की वैल्यू 2 पुट कर दी ये फाइंड करने के लिए. 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 plus 1. ये क्या हो गया? 2 minus alpha into 2 minus beta. ऐसे ही हम लोगों ने x की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो ये क्या बन जाएगा? 5 स्क्वायर plus 3 into 5 plus 1, and this will be 5 minus alpha into 5 minus beta. अच्छा, हम लोग को तो क्या करना है, इन सारों का सम फाइंड करना है. मतलब से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फिफ्थ है. तो इफ आई ऐड ऑल ऑफ देम, so first plus second till fifth, if I add all of them, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें ये सारे भी ऐड हो रहे होंगे, इन सब का सम आएगा. तो देखो, इन सब का सम एक बार में लिख लिया हम लोगों ने, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल 5 स्क्वायर. ठीक है. फिर सिमिलरली इन सब का सम एक बार में लिख लिया, तो 3 कॉमन आ जाएगा उसमें, 1 प्लस 2 टिल 5. फिर 1 1 1 1 ऐड कर दिया, 5 बार ऐड होगा तो 5. समझ में आई बात? अब देखो, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर है, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, जहां पे n की वैल्यू 5 है. सो 5 इंटू 6 इंटू 11 बाय 6, n की वैल्यू 5 पुट करो. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता था? n इंटू n प्लस 1 बाय 2, जहां पे n की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 6 बाय 2 प्लस 5. सो 6 और 6 कैंसिल हो गया, 1 जा 3 जा. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 55 प्लस 45 plus 5, which is what? 105. सर आपने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर उसके बाद 3 कॉमन कैसे लिया? देखो, हमको क्या करना है, हमको इन सब को ऐड करना है आपस में. तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, पहले इनको ऐड कर लेते हैं आपस में, क्योंकि ये होल स्क्वायर वाले हैं. फिर जब तुम इनको ऐड करती, जिनके सामने मैंने लाइन बनाई है, वो ऐसे होता ना, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 टिल 3 इंटू 5. अब तुम 3 कॉमन ले सकते थे, हाँ सर. ओके तो वही 3 कॉमन ले लिया अपन. ओके सर. ठीक है. चलो, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये वाला मेथड, आइडेंटिटी थ्योरम, थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर रहा है आप लोगों को? यस सर. सर मुझे वो ऊपर वाला नहीं समझा थोड़ा, कौन सा वाला? जो पहले सिखा रहे थे रेडिंग में. हाँ, ऊपर है थोड़ा और. इधर. हाँ ये वाला. सर देखो, वो था ना, वो बीटा प्लस अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, वो नहीं समझा मुझे. ये चीज समझा नहीं. कौन सा बोल रहे हो तुम? बीटा प्लस? आपने क्वेश्चन दिया था ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. हाँ, हाँ, ये नहीं समझा मुझे. पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं पूरा नहीं समझा. अरे बाप रे. देखो, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, तो वो -3/2 हो गया. ये तुमने 9th-10th में भी पढ़ा होगा. अच्छा, अल्फा इंटू बीटा जो है वो c बाय ए होता है, तो वो 1/2 हो गया. तो इसके बाद हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था सेकंड पार्ट में.
तो वो हम लोग ने आइडेंटिटी लगा दी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा पता है तो उसका होल स्क्वायर लिख दिया। 2 अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू 1/2, तो ये क्या आ गया 5/4। अच्छा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसमें भी आइडेंटिटी लगा दी। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो है वो तुमको पता है -27/8 माइनस 3 अल्फा बीटा -3/2 अल्फा प्लस बीटा -3/2। इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको हम लोग ने सिंप्लीफाई किया तो उससे ये आंसर आ गया। फिर इसके बाद फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाला समझ में आया क्या? आइडेंटिटी थ्योरम वाला 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा कैसे निकालना है। मल्टीप्लीकेशन से। एक्स की वैल्यू 1 पुट करके, ये समझ में आया? हाँ वो समझा। हाँ, तो फिर उसके बाद तो हम लोग सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटी थ्योरम से ही कर रहे हैं। हाँ वो जैसे समझा। समझ गया ना? तो फिर तो अच्छा, ये फिफ्थ वाला पार्ट समझ में आया? ये समझा मैं। ओके गुड। और फिर ये फॉर्मूला मैंने याद करने को कहा है, ठीक है? ये 3 फॉर्मूलेस अभी फॉर द टाइम बिंग याद कर लो, बाद में क्या होगा इसका प्रूफ देखेंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन समझा? यस। ओके ठीक है, तो अब सब क्लियर है। सो थिंग्स क्लियर हो रही है सब लोग? यस सर। यस सर। फाइन। ओके, अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी हाँ आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या टॉपिक है? डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स में क्या होता है, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब, और इसके रूट से अल्फा बीटा है, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालना है हम लोग को, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं? सर मॉड मतलब? मॉड मतलब मॉड का ये मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी इनपुट हो, ठीक है, उसका पॉजिटिव आउटपुट देना, ठीक है? जैसे मॉड ऑफ 5, ये क्या होगा 5। मॉड ऑफ -3, ये क्या होगा 3, ठीक है? तो जब भी डिफरेंस की बात होती है तो देखो, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस होता है। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हमेशा 2 लिखेंगे। या कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 3, तो वो भी मैं 2 ही लिखता। लेकिन अगर हम लोग से कोई पूछे कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो मैं 2 लिखता, एंड 5 फ्रॉम 3 तो मैं -2 लिखता, ठीक है? सो डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आया? सर डिफरेंस मतलब क्या बताता है कि जो पॉजिटिव चीज है वो बताता है, मैग्नीट्यूड टाइप का। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है दैट वी आर गोइंग टू सी। फर्स्ट वी विल डिराइव दैट फॉर्मूला, उसके बाद अब देखो एक आइडेंटिटी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब b²/a²। अल्फा बीटा मतलब c/a। तो ये a² आ गया और इधर क्या बन गया b² - 4ac। सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d/a²। क्यों डिस्क्रिमिनेंट ही आता है ना, ये b² - 4ac क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, which implies mod of alpha minus beta is equal to √d/a। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हो गया क्या इसका, डिफरेंस ऑफ रूट्स का। फॉर्मूले फॉर डिफरेंस ऑफ रूट्स इज व्हाट, √d/a। इज दैट क्लियर? यस इसको क्या करना अपने को, सर। मेमोराइज। हाँ बोलो। सर अल्फा को हम ए भी ले सकते हैं ना? अल्फा को ए नहीं लिख सकते, अल्फा तो सर रूट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अल्फा को ए लिया था ना? कहाँ पे? ये वाले क्वेश्चन में। नहीं, अल्फा को मैंने कहीं भी ए नहीं लिया। यहाँ पे हाँ यहाँ पे। बताओ किस जगह लिया। ओके, बी लिया है ना आपने? मैंने अल्फा को ना ए लिया है ना बी लिया है, कहीं कुछ भी नहीं लिया बेटा। किस जगह तुम बोल रहे हो बताओ। मेरे को लगा सर। तुमको डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, नहीं सर। लिख लिया ये। यस सर। यस सर। आगे बढ़ा जाए कि हाँ, इधर -4 अल्फा बीटा क्यों लिया? ये आइडेंटिटी होती है ना, एक आइडेंटिटी तुमने पढ़ी होगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। हाँ। ये वाली आइडेंटिटी अच्छा। वही है ये। देखो ना, बस a की जगह अल्फा है और b की जगह बीटा है। देखो ये a और b जो है वो वाला नहीं है, ax² + bx + c वाला a और b नहीं है। मतलब ये तो एक आइडेंटिटी होती थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बस उसको अल्फा और बीटा के टर्म्स में भी लिख सकते थे। सबको आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके, सो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो अपना, क्वेश्चन कैसा हो, 2x² + 7x + 2, इसके रूट्स अल्फा और बीटा, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर।
चलो हुआ। नहीं सर, 1 मिनट। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा हम लोग क्या लिखेंगे? रूट डी बाय ए। और अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे? माइनस बी बाय ए। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 49 माइनस 16, 33। तो रूट 33 बाय 2 इंटू माइनस बी बाय ए, minus 7 by 2. So the answer is minus 7 root 33 by 4. ये क्या आ गया हमारा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सर माइनस बी बाय बी अपॉन ए क्यों करते? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है ना। ओके सर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए होता है। एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट डी अपॉन ए होता है। तो ये बातें क्लियर है आप सबको? यस सर। यस सर। चलो ओके। सो अब कल अपना क्लास है, कल है ना अपना क्लास संडे को। तो कल इसको हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, डिफरेंस ऑफ रूट्स। आज जो है वो एक बार रिवाइज कर लेना घर पे जाके। घर पे ही सर हो वो वैसे तो। आज के नोट्स भेज दो ना प्लीज। हाँ, मैं यही नोट्स भेज देता हूँ और तुम्हें। 1 सेकेंड हाँ। स्क्रॉल डाउन करो ना। पूरा वही है बेटा, अब इससे ज्यादा स्क्रॉल डाउन नहीं होगा, मतलब एंड पे। चलो, तुम लोग के स्कूल खुले हैं कि नहीं खुले अभी? नो सर। ऑनलाइन क्लासेस? नो सर। तुम लोग ने एडमिशन ले लिया अभी स्कूल में? नो सर। जी नहीं लिया।